जय मसीह की। आज के इस स्पिरिचुअल सीक्रेट एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। इन दिनों में हम परमेश्वर के वचन में से देख रहे हैं कि वैवाहिक जीवन के बारे में, मैरिज विच इज ए कवेनेंट रिलेशनशिप, परमेश्वर उसको कितना पवित्र जानते हैं, कितना पवित्र रूप से परमेश्वर उसको देखते हैं। और उसी सीरीज में आज हम भजन संहिता 127 में से बच्चों के बारे में, या परमेश्वर जब स्त्री और पुरुष वो वैवाहिक जीवन में एक साथ आते हैं तो परमेश्वर जब उनके रिश्ते को आशीषित करके उनको बच्चे देते हैं या संतान देते हैं तो उसके बारे में परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है, इसके बारे में हम आज एक साथ ध्यान करेंगे। 127वां भजन संहिता उसका 3रा वचन ऐसा कहता है, देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। So children are a blessing from God. They are a gift from God and the fruit of the womb is his reward. तो मान लीजिए जैसे परमेश्वर आपको गिफ्ट दे रहे हैं, जब पति और पत्नी उनको वैवाहिक जीवन में परमेश्वर आशीषित करके उनको संतान देते हैं, लड़के लड़कियां देते हैं, तो परमेश्वर उनको गिफ्ट दे रहे हैं, परमेश्वर उनको प्रतिफल दे रहे हैं। वहीं हम देखते हैं सैम 139 उसका 13वां वचन, 13 से नीचे जब हम पढ़ते हैं वहां ऐसा कहा गया है, मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। यहाँ पर वो शिशु के बारे में कहा गया है, जब वो माँ के गर्भ में है उसी समय से जो है उसका जीवन शुरू हो गया है, लाइफ शुरू हो गया है। और किस तरह से हम यहाँ वचन में देखते हैं कि परमेश्वर उसी समय से उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, परमेश्वर उसको जानते हैं। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूं। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना रही। तो माँ के गर्भ में जब ये शिशु है तो ये उसकी ओर से एक प्रार्थना है कि हे प्रभु, तू तो, मैं जब अपने माँ के गर्भ में हूं तभी से लेकर के तू मेरा यहोवा परमेश्वर है। और मेरे माता पिता ने मुझे नहीं देखा, मैं इस दुनिया में आया नहीं, मैंने पहला सांस नहीं लिया, इससे भी पहले हे पिता परमेश्वर, तू मेरा यहोवा है और तू मुझे जानता है। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। Praise God. Even before I started living on this earth, oh God, you knew me. मेरी जिंदगी के हर एक दिन को हे प्रभु तूने जान लिया। हालेलुया। यिर्मयाह का पुस्तक उसमें कहता है, पहला अध्याय उसका 4था और 5वां वचन, तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। प्रेज गॉड। उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। इतनी बड़ी बुलाहट जो इस भविष्यवक्ता के ऊपर थी, वो कहते हैं कि जब तू माँ के गर्भ में था उसी समय मैंने तुझे जान लिया, उसी समय मैंने जो है तुम्हारा बुलाहट तुम्हारे ऊपर जो है मैंने रख दिया, मैंने तुम्हें अभिषेक कर दिया। प्रेज गॉड। इन वचनों के द्वारा हम क्या समझते हैं कि हर एक लाइफ, हर एक जीवन वो परमेश्वर के लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना प्रेशियस है। तो आज हम ये सोचते हैं कि आज के जमाने में एबॉर्शन करना एक बहुत जो है फैशनेबल हो गया है।
हर लोगों का ये सोचना है, प्रत्येक रूप से इवन विमन, स्त्रियों का ये सोचना है कि हमें कितने बच्चे चाहिए, और जब ऐसे समय में हमारा प्रेगनेंसी हो जाए जब हम नहीं चाह रहे थे, तो हम जो है खुद से ये डिसीजन ले सकते हैं कि हमें ये बच्चा भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम अभी उस चीज के लिए तैयार नहीं हैं, या हमारा पहला बच्चा केवल अभी 1 साल का हुआ है या 6 महीने का है, तो इतना जल्दी जो है हम एक जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं। तो वो जा करके जो है जल्दी ही डॉक्टर के पास जा करके वो अबॉर्शन करने के लिए जो है कुछ भी जो है डिसीजन ले लेते हैं। और ये बात आज अविश्वासियों में और विश्वासियों में, कलीसियाओं में एक साथ जो है हम देखते चले आ रहे हैं, और लोगों को इसके बारे में ये पहचान नहीं है कि ये बात परमेश्वर की आंखों में बहुत ही घृणित है, क्योंकि ये बिल्कुल एक हत्या करने के समान है। दिस इज इक्वलेंट टू मर्डर, बिकॉज एवरी लाइफ इज प्रेशियस टू गॉड एंड वी हैव नो राइट टू टेक लाइफ। हम ये समझते हैं कि हम जो है मनुष्य, आज हम टेक्नोलॉजी में और हर एक बात में इतना आगे बढ़ चुके हैं, हम इतना मॉडर्न हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद आज भी मनुष्य जो है किसी को भी जीवन प्रदान नहीं कर सकता, जीवन को उत्पन्न नहीं कर सकता। वो केवल यहोवा परमेश्वर के हाथों में है। तो जब हम जीवन नहीं दे सकते, तो हमें जीवन लेने का कोई भी अधिकार यहोवा परमेश्वर नहीं देता। ये बहुत ही घृणित बात है, और इसीलिए ऐसी बातों से विश्वासियों को हमेशा दूर रहना चाहिए। अविश्वासियों को भी, लेकिन उनके लिए कम से कम इतना तो हम कह सकते हैं कि हो सकता है वो परमेश्वर को नहीं जानते, हो सकता है वो परमेश्वर के वचन को और उनकी इच्छा को नहीं जानते, लेकिन हम जो परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, इन बातों को हमें समझना है। एंड गॉड हेट्स दैट, प्रेज गॉड। तो एक बार फिर से ये वचन आज जब हमारे सामने आया है, तो हमें ये सोचना है कि परमेश्वर जो है बच्चों को फैमिली लाइफ में, पति पत्नी जब आप एक साथ मैरिज कवेनेंट में आ जाते हैं, तो आपके उस रिश्ते को आशीषित करते हुए परमेश्वर आपको जो है बच्चे प्रदान करते हैं, लड़के लड़कियों को देते हैं, जो कि एक रिवॉर्ड है। जैसे मान लीजिए कि आपको परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा गिफ्ट दे दिया है, और जब आप अपने बच्चों को देखते हैं तो आपको ऐसे देखना है उन्हें, ऐसे नहीं कि ये तो बहुत बड़ा जो है एक बर्डन हमारे ऊपर आ गया, हम इसको कैसे पाल पोस करके बड़ा करेंगे। और नॉर्थ इंडिया में हमें पता है कि किस तरह से लड़कियों को नीचा देखा जाता है। अगर जो है पेट में जो जच्चा है वो अगर लड़की है तो उसको अबॉर्शन कर देना, इस तरह की बातें जो है बहुत ज़्यादा आज हम अपने सोसाइटी में देखते हैं। लेकिन हमें अभी ऐसा कभी नहीं करना है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। जब एक प्रेगनेंसी हुआ है तो वो परमेश्वर की आंखों में एक बहुत ही अद्भुत बात है, एंड दिस चाइल्ड इज गोइंग टू बी अ ब्लेसिंग, प्रेज गॉड। अगर कोई मेडिकल कंडीशन है, अगर डॉक्टर आपको ऐसा सलाह देता है कि ये जो है प्रेगनेंसी आगे नहीं बढ़ सकता है, इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जिस कारण से जो है इसको अबॉर्शन करवाना पड़ेगा, तो वो अलग बात है, जो कि डॉक्टर से बातचीत करते हुए, सलाह लेते हुए आपको पति पत्नी को एक साथ प्रार्थना करके आपको डिसीजन लेना है। लेकिन कभी भी अपने तरफ से आपके कन्वीनियंस के लिए कभी भी आप अबॉर्शन जैसी बातों के लिए आप आगे ना बढ़ें। और इसलिए ही हम ऐसा भी कहते हैं कि सेक्स एजुकेशन देते समय या विवाह के पहले जो प्री मैरिटल काउंसलिंग हम देते हैं, इसमें ये बात बहुत ही जरूरी है कि हम इस बात की शिक्षा दें कि आपको फैमिली प्लानिंग कैसे करना है। क्योंकि अगर हम ऐसी बातों के बारे में ओपनली बात नहीं करते हैं, तो विवाह के तुरंत बाद जब तुरंत प्रेगनेंसी हो जाता है, या प्रेगनेंसी नहीं होता है, या जल्दी जल्दी प्रेगनेंसी हो जाता है, तो इस कारण से जो है बहुत टेंशन में आकर के, स्ट्रेस में आकर के जो है कपल्स प्रत्येक रूप से जब स्त्री उसको नहीं एक्सेप्ट कर पाती है, तो लोग जो है जा करके उसका अबॉर्शन करवा लेते हैं। तो ऐसी बातों के बारे में आपको अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए कि फैमिली प्लानिंग कैसे करते हैं। इसके लिए अबॉर्शन कभी भी एक तरीका नहीं है जो आप अपने फैमिली प्लानिंग के लिए अडॉप्ट करें। उसके लिए बहुत ही सुरक्षित और मार्ग है जो कि आप अपना सकते हैं। तो बच्चे, चिल्ड्रन, दे आर ए गिफ्ट फ्रॉम गॉड एंड द फ्रूट ऑफ द वूम्ब is God's reward. So let us celebrate life. We are pro-life and we say no to abortion. God bless you all.